आज की मनसा महादेव कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। बोलो मनसा महादेव की जय। बोलो मनसा महादेव की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 भार वनस्पति फल फूल रही थी, सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही थी। ऐसे समय शिव जी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस जटा को देख रहे थे। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़ पासे का खेल खेलना चाहिए। महादेव जी ने कहा, ठीक है, पर इस खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत का साक्षी का निर्णय कौन देगा। तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मेल उतार कर उसका एक पुतला बनाकर बिठा दिया, जिसे महादेव जी सजीवन कर बोले, हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साख भरना। अब चौपड़ पासे का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से कहा, कौन जीता और कौन हारा। तो अंगद ने कहा कि आप जीते तथा पार्वती जी हारे। जब तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती थी, परंतु अंगद ने सोचा कि मैं महादेव जी को हारा कहूंगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे। अतः उसने कह दिया कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। यह सुनते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, जा तू कोढ़ी हो जा और भटकता फिर। तब तो पार्वती जी के श्राप से कोढ़ीवत दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन एक विशाल भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जहां उसे 12-12-24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ पीपल के कई पेड़ खड़े थे। वहां इंद्राणियां, ब्रह्माणियां, बहुत से देव देवताओं की स्त्रियां मिलकर वहां व्रत कर रही थी। तब तो अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, आप यह क्या कर रही हैं। तो देवांगनाओं ने कहा, हम महादेव जी के मनसावाचक व्रत को कर रही हैं, जिसके करने से सभी मनोकामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण करते हैं। तब तो अंगद ने कहा कि इस व्रत को तो मैं भी करना चाहूंगा। तो देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर चावल सुपारी जलाकर व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 पुनी सूत कटवा कर उसका डोरा बनवावे, पीली गेरू में रंगे और महादेव जी की पूजन करे तथा आगे हर सोमवार महादेव जी की पूजन तथा व्रत करता रहे। फिर कार्तिक सुदी चौथ के दिन उसका उजमना करे। उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का गांव में तोल बूझ कर उसका चूरमा बनावे। महादेव जी के भोग धरकर 4 बराबर भाग कर लेवे। प्रथम भाग शिव जी को निमित्त कर देवे, अर्थात किसी नाथ को दे देवे। दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे देवे। तीसरा भाग किसी गौ को खिला देवे और चौथा भाग आप स्वयं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें तथा शेष बिना राजा रंग के छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बतरा देवे। और डोरा जो बनाया जाता है, जब तक व्रत करे स्वयं धारण करे और उद्यापन के बाद उसे जल में पधरा देवे। बस यही इस व्रत का विधान है। तब तो अंगद ने नियमानुसार मनसावाचक व्रत प्रारंभ किया। लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। इधर एक दिन बैठे ही बैठे पार्वती जी को अंगद की याद आई और वियोग से घबराकर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि अंगद घर वापस लौट आए। तो महादेव जी कहने लगे कि हे प्रिय, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तो पार्वती जी ने भी विधि अनुसार डोरा बनाकर व्रत प्रारंभ किया
और जो ही व्रत समाप्त हुआ, अंगज कोढ़ रहित होकर विचरण करता हुआ पार्वती जी से आ मिला। तो पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी, परंतु अंगद ने सोचा मैं माता जी के बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर वह हंस रही है, इसलिए वह गुस्से में भरकर वापस लौटने लगा। तो पार्वती जी ने उसको उठकर पकड़ लिया और बोली कि हे बेटा, फिर से तू कहाँ जा रहे हो? तो अंगद बोला कि हे माता, मैं बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर आप हंस रही है, इसलिए मैं वापिस जा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोली नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, मैं तो मनसावाचक व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ, जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। तो अंगद ने कहा कि यह व्रत तो मैंने भी किया है, यह व्रत तो मैंने भी किया है। तो पार्वती जी बोली यह व्रत तूने किया जभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया, और यह व्रत मैंने किया जिससे मुझे खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया। परंतु बेटा, अब तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो अंगद ने कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती जी बोली अच्छा बेटा, तू अभी उज्जैन चला जा, वहां का राज्य तुझे मिल जाएगा। तो माता का आशीर्वाद पाकर अंगज उज्जैन जा पहुंचा, और इधर उज्जैन के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का स्वयंवर रखा था और शर्त रखी थी कि हथिनी जिसके गले में वरमाला डाल देगी, राजकन्या का ब्याह उससे कर दिया जाएगा। अतः स्वयंवर के ठीक समय पर एक हथिनी को श्रृंगार कराकर तथा उसकी सुंड में वरमाला देकर कहा गया, हे हथिनी, तू देवी के समान है, अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या की योग्य वर दिखाई दे उसके गले में वरमाला डाल दे। इधर हथिनी माला लेकर चली और इधर जहां अंगज बैठा था वहां पहुंचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। तो यह देखकर लोगों ने कहा कि यह न मालूम कौन है, हथिनी चूक गई है, अतः इस लड़के को अंगज को वहां से हटा दिया गया और हथिनी को दोबारा माला दी गई और कहा गया कि हे हथिनी, इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके, उसके गले में वरमाला डाल दे। तब हथिनी दूसरी बार माला लेकर अंगज के पास पहुंचकर फिर से उसी बालक के गले में पहना दी। तो लोग कहने लगे कि हथिनी इस लड़के से परच गई है, अतः उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया। परंतु जब हथिनी को तीसरी बार माला दी गई तो हथिनी दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से उसी बालक के गले में वरमाला पहना दी। फिर क्या था, राजा ने कहा जैसा होनहार है होगा। नगर सेठ को बुलवाया और कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ, फला लग्न पर इसे श्रृंगार कर बारात सजा कर ले आओ। तो बालक को अंगज को नगर सेठ अपने घर ले गया और लड़के का खूब श्रृंगार कराकर तथा बारात सजा कर लग्न के समय ले आया। बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ और राजा ने राजपाट कन्यादान में दे दिया। बोल वंशा महादेव की जय। विवाह पश्चात जब वर वधू महलों में गए तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा कि हे नाथ, आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है और आपके पिता व ग्राम का नाम क्या है? तो अंगद ने कहा कि हे राजकुमारी, मैं शिव पार्वती जी का लड़का हूँ, मेरा नाम अंगद है। तब तो राजकुमारी ने कहा कि महाराज, आपकी इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है, आप सत्य सत्य बतलाइए, वास्तव में क्या बात है? तो तब तो अंगद ने अपने पैदा होने की सारी कथा राजकुमारी को कह सुनाई और अपने श्राप और मनसावाचक व्रत के प्रभाव से श्राप से छूटकर उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। और यह सुनकर रानी को संतोष हुआ, राजकुमारी को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। थोड़े दिनों पश्चात अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, अब मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ, तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो राजकुमारी बोली कि हे नाथ, मैं तो पुत्र धन व राज्य का सुख चाहती हूँ। तो अंगद ने कहा कि तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। तो राजपुत्री बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा? तो अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, तुम्हें मनसावाचक व्रत के प्रभाव से तुम्हें बिना गर्भवास के पुत्र मिलेगा,
ऐसा कहकर मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझाकर अंगज वहां से कैलाश चले गए। इधर राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया। लगातार 4 वर्ष तक करती रही। भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हो गए और जब रानी दातुन कर रही थी तो अपनी दासी को ऊपर महल में जल की जारी लेने के लिए भेजा। तो दासी ऊपर महल में जाकर क्या देखती है कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। तब तो दासी ने दौड़ते हुए नीचे आकर रानी को सारा हाल कहा और रानी को ऊपर ले गई। तो रानी ने बालक को देखकर उठाकर छाती से लगा लिया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, यदि आपने मुझे यह पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। रानी के इतना कहते ही रानी के स्तनों में दूध भर आया और सारे नगर में खुशी छा गए और सभी मनसावाचक व्रत को सराहने लगे और बालक का नाम फूलकुंवर रखा गया। बालक का नाम फूलकुंवर रखा गया। धीरे धीरे फूलकुंवर बड़ा हुआ। अब सभी उसे राजकुमार कहकर पुकारने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और वे इस समय कहाँ पर है। तो राजकुमारी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अंगज है, वे महादेव जी के पुत्र हैं। तो अंगज ने कहा कि माता, यह मृत्युलोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है, आप सत्य सत्य बतलाइए, वास्तव में क्या बात है। तब तो रानी ने अंगज की उत्पत्ति और अंगज के शाप, अंगज उसके राज्य पाने का सारा वृत्तांत कर सुनाया और मनसावाचक व्रत के प्रताप से उज्जैन राज्य पाने की कथा और उनकी स्वयं की उत्पत्ति की आदि बातें कह सुनाई और कहा कि हे पुत्र, मनसावाचक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तो फूलकुंवर कहने लगा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि चेदीराज की कन्या जो दुनिया की सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है उसके साथ मेरा विवाह हो। क्या इस व्रत के करने से ऐसा हो सकता है। तो माता ने कहा कि हाँ पुत्र, इस व्रत के करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। तो फूलकुंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया। लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। भगवान शंकर जी फूलकुंवर पर बहुत प्रसन्न हो गए और चेदीराज के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे चेदीराज, तू मेरे कहने से अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दे। तो चेदीराज ने अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दिया और चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दिया। अब तो चेदीराज भी राजा हो गया था। एक दिन राजा फूलकुंवर शिकार खेलने के लिए वन में गया और उसको कोई शिकार हाथ न आया और भूख प्यास के व्याकुल होकर एक बाग में आराम करने लगा। देव योग से वहां पर कोई ब्राह्मण आ पहुंचा और राजा को पंचांग सुनाया। आज कार्तिक शुद्धि चौथ है, अर्थात मनसावाचक व्रत के उजड़ने का दिन है। तो राजा ने कहा कि हे विप्रराज, मुझसे तो भूल हो गई है, आप मुझे भी पूजन करा दें। तो ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी के पास खबर भेजी कि राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं और उनके आज कार्तिक शुद्धि चौथ के उजड़ने का दिन है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ है, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए उसने गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप किया और राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब तो राजा ने प्रमाण अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया और महादेव जी के कथन अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया। अब रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर उसे दीवान मिला। तो दीवान ने पूछा कि रानी जी, आप कहाँ पधार रही हो। तो रानी ने सब बात बताई।
सब बात बताई तो दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझा कर मना लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारिए। रानी जो ही दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया। तब तो दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहां से रवाना हुई, आगे चली तो नगर सेठ मिला तो उसने भी यही कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में माना लेंगे, तब तक आप मेरे घर में विराजिए। जो ही रानी नगर सेठ के घर में गई तो नगर सेठ की उंगलियां चलना बंद हो गई और कई तरह के उपद्रव होने लगे। तब तो नगर सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। रानी के आगे जाने के बाद राजा जी का कुम्हार मिला, उसने भी यही पूछा कि रानी जी आप कहाँ पधार रही हैं? तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया है। तो कुम्हार भी रानी को अपने घर ले गया। तो कुम्हार के घर जाते कुम्हार का हवा बैठ गया, सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार स्वयं अंधा हो गया। तब तो कुम्हार ने भी रानी को वहां से चले जाने की प्रार्थना की। अब रानी वहां से निकलकर एक माली मिला तो उसने भी यही पूछा कि रानी जी आप कहाँ बता रही हैं? तो रानी ने कहा कि मुझे राजा साहब ने देश निकाला दे दिया है। तो माली को भी रानी पर दया आ गई, वह उसे अपने बाग में ले गया और कहा कि राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे बाग में रहिए। तो रानी के बाग में जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूखकर जलने लगे और खेतों का पानी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब तो माली ने भी रानी को वहां से चले जाने को कह दिया। तब रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहां भी जाती हूँ वहां सत्यानाश होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते वह आगे चली तो क्या देखती है कि 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक रास्ता 6 महीने का और एक रास्ता 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते से चली तो रानी 3 दिन के रास्ते से चली तो उसे एक शिप्रा नाम की नदी मिली। रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए। जो ही रानी नदी के अंदर कूदी तो वह नदी भी सूख गई। आगे चलते चलते उसे एक पर्वत आया। रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ो। जो ही रानी पहाड़ पर चढ़कर गिरने लगी तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने के बाद उसे एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा इस सिंह को छेड़ू तो वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। रानी ने जो ही सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। आगे जाने के बाद उसे एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने मरने की इच्छा से उस सर्प को छेड़ा तो वह सर्प भी रस्सी का हो गया। अब रानी हार खाकर आगे चली तो क्या देखती है कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है, एक सुंदर कुआं बना हुआ है और एक मंदिर बना हुआ है। रानी मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन मंदिर का पुजारी नाथ गांव में सामान लेने के लिए गया था और उस दिन मनसावाचक व्रत के उजड़ने का दिन था और पुजारी नाथ गांव में सामान लेने के लिए गया था। वहां पर उसको कुत्तों ने काट खाया। तो पुजारी नाथ विचार करने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हुआ है। तो जब पुजारी नाथ ने मंदिर में आकर एक स्त्री को बैठा देखा तो सोचने लगे कि आज मेरे आश्रम में कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तो रानी ने नाथ जी को देखकर विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज मैं न तो कोई डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की घेरी जमीन की जेली एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धन की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा वेद कहूँ। तो नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया और रानी ने अपना सारा किस्सा कहा और फिर वहां से जाने लगी। तो रानी भूख के मारे चल नहीं सक रही थी तो नाथ जी ने उजड़ने का एक बाग का लड्डू दे दिया और लड्डू को देखते ही रानी को व्रत की याद आई। इतने में नाथ जी ने कह दिया कि यह आज कार्तिक शुक्ल चौथ है, यह मनसावाचक व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कोई भी राजा हो तो अधिक प्रसाद न बनावे। इसलिए रानी को समझ में आ गई कि मैंने चूरमा ज्यादा भेजा था, इसलिए मुझ पर महादेव जी ने कोप किया है। इस प्रकार
ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज, इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। तो नाथ जी ने कहा कि यह श्रावण महीना का प्रथम सोमवार आ रहा है, उस दिन इस व्रत को तुम शुरू करना। तो रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया और जब कार्तिक शुक्ल चौथ का दिन आया, पुजारी नाथ गांव में जाकर सामान ले आए और 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। कुंवारी कन्या से पौनी सूती सूत कटवाया, डोरा बनवाया, चूरमे के 4 भाग किए, शिव पार्वती जी की चित मन से पूजा की। इस प्रकार रानी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए और महादेव जी ने राजा फूल कुंवर के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य में बुलवा ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब तो राजा ने कहा कि महाराज, आप रानी का कैसे पता लगेगा? आपकी आज्ञा से ही तो मैंने उसे देश निकाला दे दिया है। तो महादेव जी ने कहा कि हे राजा, तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे भेज दे, वहां बिना नाथों बैलों की गाड़ी मिलेगी, वे चारों लोग उसमें बैठ जावे, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहां पर तुम्हारी रानी रहती है। तो प्रातः काल होते ही राजा के 4 आदमी भेज दिए, बिना नाथों बैलों की गाड़ी मिली, वे चारों लोग उसमें बैठ गए, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले गई जहां पर रानी रहती थी। तो सेवकों ने रानी को पहचान लिया और कहा कि हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भेजा है। तब तो रानी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे सीख देकर भेजो तो मैं जाऊं। तब तो नाथ जी ने मिट्टी के हाथी, घोड़े, रथपाल की आदि बनाकर मंत्र के चिट्टे दे दिए, जिससे वह सच्चे हाथी, घोड़े, रथपाल की बन गए। तब तो रानी ने फिर से कहा कि हे पिताजी, मेरे रास्ते में छूने से कई जीवों का नुकसान हुआ है, उनका भी उद्धार होना चाहिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। तो नाथ जी ने शिव जी के निर्मल्य स्नान कराए हुए जल की जारी भर कर दी और कहा कि हे बेटी, तू ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का जिस पर छींटा डालेगी, वह पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। अब रानी ने जल की जारी लेकर तथा नाथ जी को प्रणाम करके चारों सेवकों के साथ रथ पालकी में बैठकर रवाना हुई। चलते चलते उसे रास्ते में वह सर्प आया जो रानी के स्पर्श से रस्सी हो गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर मंत्र का उच्चारण कर जल की जारी का छींटा डाला, तो वह सर्प पहले जैसा सर्प बनकर चलने लगा। आगे वही सिंह जो पत्थर होकर पड़ा मिला, तो रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जो ही जल की जारी का छींटा डाला, जीवित होकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला, तो वह जीवित होकर ग्रसता हुआ वन में चला गया। आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला, तो वह पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे जाते जाते वह नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला, तो वह पहले जैसे गहरे निर्मल जल से बहने लगी। अब रानी ने पालकी फौज आदि को किले में भेज दिया, खुद उस बाग में गई जो उसके कारण सूख गया था। तो बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, आप फिर से क्यों आ रही हैं? पहले ही आपके कारण बाग सूख गया था। परंतु रानी के समझाने बुझाने के बाद माली ने फाटक खोला। तो रानी ने वहां जाते ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला, तो वह सूखा हुआ बाग पहले जैसा अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। फिर से वहां कोयले बोलने लगी और नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और खेत कुओं का पानी भी जल भर आया। अब रानी वहां से कुम्हार के घर पर गई जो अंधा हो गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला, तो कुम्हार की आंखें खुल गई और कुम्हार के आवे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। तब तो कुम्हार ने कहा कि हे रानी जी, ये सोने चांदी के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तब तो रानी ने कहा कि इसमें से 4 बर्तन ले जाकर तू राजा जी को भेंट कर देना, शेष तू रखना, यह मेरा हुक्म है।
इस प्रकार रानी नगर सेठ के घर पर गई तो नगर सेठ की उंगलियां सिकरने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा। तो नगर सेठ ने कहा कि अंदाता आपके पधारने से रिद्धि सीधी हुई है, मैं अति खुशी से सारी नगरी को जिम्माना चाहता हूँ। तो रानी ने यह बात मान ली और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, कल किसी के यहाँ पर धुआं नहीं निकलेगा, अगर किसी का चूल्हा जला तो 101 रुपया जुर्माना होगा। इस प्रकार रानी आगे चलकर दीवान जी के यहाँ पहुंची तो दीवान जी की भी आंखें खुल गई, सर्वत्र आनंद छा गया। और अब रानी साहिबा किले में पधारी तो राजा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमवाया और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की कि अन्नता आप भी आरोगी। तो रानी ने कहा कि आज मेरे काटी सुदी चौथ के उजड़ने का दिन है, किसी भूखे को जिमवा कर जिमूंगी। तो परंतु सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ पर जिमने गए थे। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोड़ी धोबिन भूखी पड़ी हुई मिली। रानी की आज्ञा से उसे लाया गया, उसे स्नान कराया गया। उसको स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया और उसको जो ही मनसावाचक व्रत की सारी कथा सुनाई। कथा सुनाते ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आया और बूढ़ी धोबिन कथा सुनने प्रसाद लेने मात्र से सदैव सदैव के लिए वैकुंठ चली गई। इस प्रकार राजा रानी हर साल मनसावाचक व्रत करते रहे, संसार में सभी सुखों को भोगते रहे, अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक सिधार गए। बोल मंचा महादेव की जय। इस प्रकार मनसावाचक व्रत अर्थात शिव पार्वती व्रत की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण महीने के प्रथम सोमवार से कार्तिक सुदी चौथ का यह सर्व मनोवांछित फल देने वाला है। बोल मंचा महादेव की जय। अब आरती करेंगे। आज की कथा यही समाप्त होती है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे। जय महादेव।